हे हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज ईद है, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूँ कि हम अगले ईद में और बेहतर कुछ सीख पाएंगे, अपने स्किल को और इम्प्रूव कर पाएंगे और उसी को और इम्प्रूव करने में हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। ओके, तो चलिए हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक गोल्ड का क्या मूवमेंट रहा है और अगले हफ्ते में गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है। पिछले हफ्ते जो मैंने गोल्ड का एक तरह से आपको एनालिसिस दिया हुआ था, वो शायद पिछला हफ्ता नहीं था। उसमें कुछ डिले वगैरह हो गया था क्योंकि मैं कुछ काम से थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल, तो इसलिए मैं ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बराबर आपको कंटेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ठीक है, अभी अगर हम पिछले हफ्ते में देखें ना, या अगर हम पिछले 4 दिन का डेटा देखें, या अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो 1 2 3 4 5 ये पूरे 5 दिन हो गए ना। यानी कि गोल्ड ने यहाँ से ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो गया। कुछ ऐसा बन रहा है गोल्ड का। वीकली अगर हम चार्ट देखें तो कुछ यूँ बन रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रियल चार्ट में दिखा देता हूँ कि वीकली में कैसा दिख रहा है फ़िलहाल अभी। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है वीकली में। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है वीकली में। चलिए हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो कुछ ऐसा वीकली में चार्ट हमारा गोल्ड का शो हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है यूँ। और ये जो है ना हाई वॉल्यूम के साथ में, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर एक रिजेक्शन है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम कर रहा है। ये वाला पोर्शन, ये जो है यानी कि जो 3400 का एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम कर रहा है। रिजेक्शन, ठीक है ना। रिजेक्शन और रेजिस्टेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है रिजेक्शन और एक होता है रेजिस्टेंस। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए या फिर शॉर्ट करने के लिए। और रिजेक्शन वो होता है जिस प्राइस लेवल से प्राइज वहाँ से रिजेक्ट होती है, प्राइज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वहाँ पे बायर्स या सेलर्स वीक पड़ जाते हैं और अदर पार्टी यानी कि काउंटर पार्टी स्ट्रांग पड़ जाती है, उसको बोलते हैं रिजेक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो वाला एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और पिछले एक हफ्ते से प्राइस यहाँ से उठी और फिर घूम करके यहीं पे आके क्लोज हो गई। अब हमें इस हफ्ते देखना है कि प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। चलिए अगर हम पिछले 4 दिन का डेटा देखें 1 2 3 और 4, तो प्राइस कहीं ना कहीं से डिक्लाइन हुई है, यानी कि मार्केट में एक तरह से डाउनफॉल आया है। ओके, और अभी जो प्राइस चल रही है, अभी 3309 का प्राइस लेवल है और एक 3200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है, जहाँ से प्राइस ने कई बार बाउंस बैक किया है या फिर उसको रिस्पेक्ट करके उसको उसके ऊपर गई है प्राइस। इतनी बात हम समझ गए। कल का कैंडल हमने देखा, यानी कि फ्राइडे वाला कैंडल अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है विथ हाई वॉल्यूम के साथ में, ऊपर एक छोटी सी वीक है। इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि जब कल की मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। फ्राइडे वाले में प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई क्योंकि बायर्स एक्टिव थे, सेलर एक्टिव नहीं थे। और जब प्राइस यहाँ तक पहुँची, यानी कि पिछले डे के ओपनिंग प्राइस लेवल पे जब पहुँची, तो वहाँ पर बायर्स जो है वो कमज़ोर होने लगे, यानी कि वीक होने लगे, और वहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो गए। यहाँ पर मैं आपको ऑक्शन भी समझाऊंगा और रिजेक्शन भी समझाऊंगा, ठीक है ना, और कैंडल का फॉर्मेशन भी समझाऊंगा। ये 3 चीज़ें हमारे एनालिसिस में आप आज देखेंगे। चलिए, तो इतनी बातें आप समझ गए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप इतनी बातें समझ गए होंगे कि प्राइस यहाँ पे जब ओपन हुई तो थोड़ी सी ऊपर गई पिछले कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे, और जब यहाँ प्राइस पहुँची तो यहाँ पे बायर्स जो है ना वो वीक होने लगे और सेलर्स एक्टिव होने लगे, स्ट्रांग होने लगे। यहाँ पे ऑक्शन फेल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे ऑक्शन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब बायर्स ऊपर गए और सेलर्स भी उसको
एग्रीमेंट उनका हुआ और वो एक्चुअली में धीरे धीरे बाई और सेल करने लगे, तो ये एक फेयर वैल्यू बन गया। ठीक है ना। और जब ये फेयर वैल्यू बना तो जब इस लेवल पे प्राइस पहुंचे ना तो बायर्स कमज़ोर होने लगे और सेलर्स स्ट्रांग होने लगे। फिर यहाँ से सेलर्स बहुत मजबूत हो गए और वो प्राइस को स्ट्रांगली नीचे पुश किया और ला करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। मैं सिंपल लेके चलता हूँ। प्राइस यहाँ से ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर यहाँ पे बायर्स कमज़ोर हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को हैवी नीचे पुश किया और प्राइस यहाँ के क्लोज हो गई। और जब कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई ना तो नीचे कोई भी बिग नहीं बनी है। इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग के टाइम पे ना जो सेलर थे उनका जो सेंटिमेंट था वो बहुत ही स्ट्रांग था, नॉट बिग, बहुत ही स्ट्रांग था और कोई भी सेलर प्रॉफिट बुक नहीं किया। ओके, कोई भी सेलर प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसके पीछे यूएस का एक डाटा आया था, पता नहीं कौन सा डाटा था, वो स्ट्रांग था, तो उसके वजह से भी गोल्ड के प्राइस में कमी देखी गई। अब हम क्या कह सकते हैं, कल की कैंडल हमें क्या बोलती है कि देखो बाबा, सेलर बहुत ही स्ट्रांग है, बायर्स अभी कमज़ोर हैं और वो ऊपर ले जाने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। वॉल्यूम पे हमें बताती है और हमारा कैंडल का फॉर्मेशन भी यही चीज़ बताता है। और यहाँ से अगर हम देखें ना तो ये एक सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल बना है और अगर हम यहाँ तक का देखें तो ये एक डिमांड जोन बन रहा है। मैं आपको बड़ी गहरी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके पल्ले पड़ गया तो मज़ा आ जाएगा। ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल है और ये एक डिमांड जोन है। अब देखो, मैं अगर सपोर्ट लेवल को मार्क यहाँ से अगर मैं इरेज कर दूँ और डिमांड जोन को खालू में मार्क करूँ ना तो ये प्राइस ऑलरेडी डिमांड जोन में आ चुकी है। ओके, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी डेली डिमांड जोन में आ चुकी है। अब या तो फिर यहाँ पे अकुमुलेशन होगा, दो चीज़ें होंगी, और या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नो सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला, यहाँ पे अकुमुलेशन होगा और फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि इस सपोर्ट को ब्रेक करना है या फिर इसको ब्रेकआउट करना है या फिर इसको ब्रेक डाउन करना है। अगर प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा और ऊपर जाएगा, और अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो यहाँ तक प्राइस के आने के चांसेस फुल बन जाते हैं। ये था हमारा डेली का कैंडल। चलिए हम 4 आवर पे देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ से देखिए, प्राइस ने कई बार रिजेक्शन दिखाया था और यहाँ पे एक कैंडल बनी है शूटिंग स्टार कैंडल। देखिए, शूटिंग स्टार और हैमर में एक चीज़ कॉमन होती है कि इसके हम बॉडी के कलर पे नहीं जाते, हम इसके रिजेक्शन और बॉडी की साइज पे जाते हैं और इसके वॉल्यूम कन्फर्मेशन पे जाते हैं। ठीक है ना। अगर ये तीनों चीज़ें हमें मेल खा गई तो फिर हमें उसके बॉडी के कलर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ है और प्राइस अभी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस भी कर चुकी है और इस सपोर्ट लेवल पे आने की सोच रही है, यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस यहाँ तक आएगी और इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, यहाँ पे बड़े प्लेयर अकोमोडेट करेंगे बहुत सारे एग्जीक्यूशन के लिए अपने छोटे छोटे ट्रेड्स को, और फिर मार्केट डिसाइड करेगी कि इस सपोर्ट लेवल से प्राइस को ऊपर पुश करना है या फिर इस सपोर्ट लेवल से प्राइस को नीचे पुश करना है। तो फिलहाल के लिए हमें मंडे का डे वेट करना पड़ेगा किसी भी ट्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए, और अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे और हमारा जो टीपी होगा ना वो यहाँ के आसपास जाएगा, और अगर इसको ब्रेकआउट करती है, अगर इसको सपोर्ट करके, तो फिर हमारा अगला टारगेट यही होगा 3300 का एरिया, 3390 का एरिया या फिर 3400 का एरिया। इतनी बातें अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमें फ़िलहाल क्या करना चाहिए? फ़िलहाल हमें मंडे तक का वेट करना चाहिए। और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, अगर आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कम से कम डेली सपोर्ट और डेली रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट कर लीजिए। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। जब तक प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना करे डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब आप ऐसा कर लीजिएगा
कि डेली जो एक तरह से सेशन स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे मार्क कर लीजिए कि ये हमारे डेली का लो है और ये हमारे डेली का हाई है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे लगे आती है विद हाई वॉल्यूम में तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर प्राइस इसको सपोर्ट करके ऊपर जाती है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है। तो इस तरह से आप गोल्ड में अगले हफ्ते की ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हों, इसमें कुछ आप नॉलेज पाते हों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, हमें भी सपोर्ट मिलता है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर किसी भी टॉपिक पे ट्रेडिंग को लेकर के आपके मन में कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमसे शेयर कीजिए अपने आइडियाज़ को, अपने विचार को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका प्रॉब्लम है ना उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। मत पढ़ते रहिए, बनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।